जी। अच्छा स्पीकर साहब ये बताइए कि अब आप पे ज़िम्मेदारी आयद हुई है, क्या दोनों जानिब से नाम आ गए हैं? अब आपका क्या आईनी रोल है और किस तरह आप उसको प्ले करेंगे? देखें, आइनी रोल तो मेरा तो आज से स्टार्ट हुआ। पहले तो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल था। उनके मज़ाकरात होते रहे बट वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो उसके बाद अब मैंने अपनी मुशावरत के लिए हमारी 3 बंदों की पार्टी ने कमेटी बनाई है, जिसमें मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत और मखदूम हाशिम जमां बख्त साहब। ये अभी तकरीबन 2:30 बजे मेरे पास आ रहे हैं। हम ये अपने नामों को फाइनलाइज़ करेंगे। अभी तक अपोजिशन ने कमेटी के लिए अपने नाम मुझे नहीं भिजवाए इस वक्त तक। फिर उनके नाम आएंगे, पहले 3 बंदे जो वो कहेंगे मैं उनको नोटिफाई करूंगा। ये पीटीआई और अपोजिशन के दोनों को हम प्रॉपर नोटिफाई करेंगे कि ये कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है। उसके बाद फिर उनके नाम आएंगे, हमारे इधर से पीटीआई वालों के नाम आएंगे, गवर्नमेंट के। फिर ये आपस में मज़ाकरात करेंगे, निगोशिएट करेंगे और अल्लाह करे कि हम सियासी लोग हैं, सियासी तरीके से इन नामों पे हम फाइनलाइज़ कर लें। बट अगर किसी वजह से ये फाइनलाइज़ ना हुआ तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को चले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चले जाएंगे और फिर वो फाइनलाइज़ कर देंगे कि, और तवक्को भी यही करते हैं कि साथ शेड्यूल भी आ जाएगा और इलेक्शन अपने टाइम पे स्पीकर हो साहब ये जाएगा। बताइएगा कि जो नाम तजवीज़ किए गए हैं दोनों जमातों की जानिब से, अगर पार्लिमानी कमेटी में इन नामों पर इत्तफाक नहीं होता तो क्या आइन और कानून में ये जवाज़ मौजूद है कि कोई नया नाम इन कमेटी की मुशावरत से इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जा सकता जब है? इस कमेटी में नाम आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर बाद में तो चेंज नहीं हो सकेंगे। तो दोनों जमातें, चाहे वो गवर्नमेंट पार्टी हो या अपोजिशन हो, तो उनको पहले सोच समझ के नाम देने चाहिए कमेटी में, ताकि फिर वही नाम हम इनको इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे। और फिर ये बार बार चेंज भी तो कोई बच्चों वाली गेम तो है नहीं। ये पूरे पंजाब का फ़ैसला है, 12 करोड़ आवाम का फ़ैसला है, 64% ऑफ पॉपुलेशन का फ़ैसला है। तो हाउ कैन वी टेक इट लाइटली? तो हम इसको बिल्कुल सोच समझ के करेंगे और कानून कायदे अकॉर्डिंग टू द बुक करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए स्पीकर करेंगे साहब ये इंशाल्लाह। बताइए कि अब तक जो है वो एक तो अपोजिशन लीडर नहीं है यहाँ पे, चले उन्होंने अपना नुमाइंदा बना दिया, लेकिन अब तक जो क्या आप समझते हैं कि उनकी जानिब से संजीदगी दिखाई जा रही है? जो नाम आए हैं चलें वो भी डिस्कस हो जाएँगे, उसके बाद आज पहला दिन आधा भी गुज़र गया है और अभी तक जो है वो कोई राब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं। हाँ क्या जी, आप भी कोई अभी लेटर-शेटर उन्हें अभी लिखेंगे? तक नहीं, मैं क्यों लिखूं? उन्होंने मुझे बताना है ना कि हमारे ये 3 मेंबर्स हैं और आप इनको नोटिफाई करें। तो ये तो वो मुझे बताएंगे, फिर मैं तो अब एक-एक बंदे के पीछे भाग नहीं सकता। राजा साहब ने जो रात 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, आप भी एक हाउस के कस्टोडियन हैं, वो भी एक हाउस के कस्टोडियन हैं। उन्होंने जो अब इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, पहले वो कहते थे कि फ़र्दन-फ़र्दन बुलाऊँगा, अब उन्होंने अचानक रात 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। आप ये समझते हैं मैरिज कि ये स्पीकर के कंडक्ट के ऊपर ये कोई सवाल बनता है? मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना। वो जो पहले 8-9 किए थे वो कौन सा फर्दन फर्दन बुलाए थे? बीच में फर्दन फर्दन का ख्याल आ गया, अब 35 का यकदम ख्याल आ गया। तो वो बादशाह हैं, मुगलिया दौर है, जिस तरह उनका दिल करे करें। वैसे इलेक्शन आपको कब तक होते नज़र आ रहे हैं ये? इंशाल्लाह टाइम पे इकट्ठे ही टाइम होंगे पे तो जनरल इकट्ठे इकट्ठे ही होंगे, लेट से लेट टाइम पे। बट मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो दैट इज़ समवेयर इन लास्ट वीक ऑफ मे। मुझे ये रमज़ान आ नज़र रहा आ है, रहे हैं। रमज़ान की वजह से कोई हर्डल हो सकती है इलेक्शन के बिलखुसूस जी, मुझे पंजाब में? नज़र आ रहे हैं लास्ट वीक ऑफ मे। तब तक माह रमज़ान भी ख़त्म हो जाएगा और मुझे ये फीलिंग्स है मेरी। जी, ठीक है जी, थैंक यू जी।